हेलो लियो, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रल बॉन्ड टारोट। एंड ये नो कॉन्टैक्ट रीडिंग होने वाली है। एंड अगर आपका राइजिंग साइन सन मून वीनस लियो है तो ये रीडिंग आपसे मैच करेगी, राइट। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है तो आप मुझे कनेक्ट मैसेज कमेंट करें। तो लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। एंड मेक श्योर जो सिचुएशन, जो गाइडेंस, जो मैसेज आपसे रिलेट करता है आप उसी को लें। एंड जो आपसे रिलेट नहीं करता आप उसे यूनिवर्स पर छोड़ दें। तो चलिए अब आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। लेट्स सी क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट में। 1 2 3 4। ओके, तो लियो सबसे पहले जो मेरे पास कार्ड आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड का, जस्टिस, किंग ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ वॉन्ड। ओके, तो 3 इसमें मेजर कार्ड आए हैं। एंड उसके अलावा जस्टिस मेजर कार्ड में आया है। तो सबसे पहले मैं साइन बता देता हूँ यहाँ पे कि ये स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे लियो, लिब्रा, टॉरस, एरीज ये साइन दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो इन साइन के हो या फिर ये साइन उनके चार्ट में राइजिंग में हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके पहले कार्ड के साथ, 9 ऑफ स्वॉर्ड। 9 ऑफ स्वॉर्ड से मुझे दिख रहा है कि जिनके भी पार्टनर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ये है या फिर ये साइन उनके चार्ट में राइजिंग में है, तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। एंड उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है। एंड वो कहीं ना ये चीज़ सोच रहे हैं कि शायद उनको इस रिलेशन को थोड़ा और टाइम देना चाहिए था। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि स्वॉर्ड का कार्ड है तो आपके पार्टनर ने आपको बहुत खरी खोटी, बहुत बुरा भला बोला है आपके पार्टनर ने आपको। एंड ट्रस्ट फैक्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है, ट्रस्ट नहीं है आपके पर्सन को आपके ऊपर। एंड कहीं ना कहीं मुझे कम्युनिकेशन गैप भी दिख रहा है कि कम्युनिकेशन गैप बहुत कम है आप लोगों के अंदर। और अगर आप लोगों में बात होती भी है तो वो बात इन द एंड जाके किसी पास्ट सिचुएशन से मैच करके एक बहुत बड़े कन्फ्लिक्ट्स में रेडी होती है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी आई है ना आप लोगों के बीच में, ये कहीं ना कहीं आपके किसी पास्ट एक्सपीरियंस को लेके आई है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि उस पास्ट एक्सपीरियंस का ना एक्चुअली इस प्रेजेंट के साथ इतना स्ट्रांगली कनेक्टिविटी नहीं है। तो हो सकता है कि शायद पास्ट के कुछ आपके एक्सपीरियंस है, पास्ट के कुछ मैटर हैं जो आप लोगों ने रिजॉल्व नहीं किए, वो अनरिजॉल्व्ड हैं। एंड उनके ऊपर आप लोगों की बहुत ज़्यादा हीट मूवमेंट वाली बातचीत हो रही है। एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड से कुछ लोगों के लिए मुझे ये ऐसा भी दिख रहा है कि आपने देखो अपने पार्टनर के लिए ना बहुत सारी चीज़ें करी हैं। एंड अब आपके पार्टनर को ये लगता है कि जितनी केयर एंड जितना लव आपसे उनको मिला है ये शायद उनको दोबारा नहीं मिलेगा। एंड काफ़ी यहाँ पे फियर की एनर्जी है यहाँ पे। तो अभी तो देखो मुझे जो लोग कम्प्लीटली नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है ना, तो उनके पार्टनर की तरफ से मुझे अभी इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी आती हुई तो नहीं दिख रही है। बट डर है यहाँ पे। अगर वो बात करना भी चाहते हैं तो बात करते नहीं हैं क्योंकि उन्हें डर है इस बात का कि जो बातें आपके पार्टनर ने आपको बोली हैं कि वो सारी बातें भूलने के बाद या आप इस चीज़ को या सिचुएशन को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। तो इस तरह का फियर उनके मन के अंदर है। एंड जस्टिस कार्ड के साथ मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लॉजिकल होके वेव कर रहे हैं कि इस रिलेशन में एक्चुअल में उनकी गलती बहुत ज़्यादा है एंड आपकी गलती बहुत कम है। तो इस तरह की लॉजिकल बैलेंसिंग वो इस चीज़ पे कर रहे हैं। एंड वो वेट कर रहे हैं कि जब उनके हार्ट और माइंड बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, तब जाके वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी तक ये इसमें वेटिंग की एनर्जी है। एंड जो चीज़ें उन्होंने आपके साथ करी थी कहीं ना कहीं उनको वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी में हैं तो वो वहाँ पे भी सेम चीज़ उनको फेस हुई है अपने पार्टनर के थ्रू। तो लेट्स से कि अगर
आपको आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी सिचुएशन दी थी, तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर को भी आगे से थर्ड पार्टी सिचुएशन मिली है एंड ये कर्मा है जो उनके आगे आया है। तो ये चीज़ भी वो इसको बैलेंस कर रही हैं एंड देख रहे हैं कि कितना गलत उन्होंने आपके साथ किया था, और जब वो सेम चीज़ उनके साथ हो रही है तो उन्हें ये दिख रहा है कि शायद उनको आपके साथ इतना गलत नहीं करना चाहिए था, एंड दैट इज़ द रीज़न वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में है एंड बहुत ज़्यादा पेन में है। तो किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे दिख रहा है कि जिनके भी पार्टनर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, एंड अगर वो लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं तो उनके लिए मुझे एक कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। एंड हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ना एक नया पार्टनर उनकी लाइफ में आ रहा है, और अगर जिनके वो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं और अगर वो थर्ड पार्टी में नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए भी मुझे कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। बट ये कम्युनिकेशन तब आएगा जब ये चीज़ें इनकी बैलेंस हो जाएंगी, एंड बैलेंस होने के बाद मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब अपने फाइनेंस के ऊपर भी काम कर रहे हैं एंड प्रैक्टिकल हो रहे हैं, लॉजिकल हो रही हैं, एंड जैसे ये बैलेंस होगी सिचुएशन वैसे वो आपको बड़ी सॉलिड कमिटमेंट, ठीक है, या सॉलिड प्रपोज़ल आपको दे सकते हैं। बट अभी तक के लिए देखो वो वेटिंग की सिचुएशन में है, अभी तक उनके तरफ से वो सिर्फ अपने आप को जगल कर रहे हैं एंड डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे इस रिलेशन में क्या करना चाहिए। तो अभी तक इनकी श्योरिटी नहीं है। कहीं ना कहीं देखो वो आपको कमिटमेंट मैं ये बोलूँगा कि देना चाहते हैं, बट अभी वो खुद रेडी नहीं है इस चीज़ के लिए, बट जब आएंगे तो कम्प्लीटली रेडी होके आएंगे। एंड एस ऑफ वॉन्ड से देखो मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना कहीं उनको ये चीज़ वो उनको पता है, उनका मतलब डिज़ायर हो आप उनकी, ठीक है, और थोड़ी अट्रैक्शन ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, अट्रैक्टिव हैं आपके पार्टनर आपके तरफ बहुत ज़्यादा, और उनको जो स्पार्क आपके साथ फील होता है वो स्पार्क उनको कहीं और फील नहीं होता। और कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना आपसे इमोशनली फिर भी थोड़ा कम होंगे, बट फिज़िकली बहुत ज़्यादा अटैच हैं आपके पार्टनर आपके साथ। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ना मुझे इसमें यह भी दिख रहा है कि यहाँ पे ना नीड्स बहुत ज़्यादा हैं एंड इमोशनल सपोर्ट थोड़ा कम है। तो ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, जिनके पार्टनर एरिस लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं। एंड मुझे ये भी दिख रहा है एस ऑफ वॉन्ड के साथ कि आपके पार्टनर कहीं ना बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हैं, एंड मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर कुछ लोगों के लिए मैच करेगा, ठीक है, जो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न और एरिस लियो सेजिटेरियस, ठीक है। तो मुझे उनके लिए ये चीज़ थोड़ी सी दिख रही है कि उनके पार्टनर इस टाइम पे ना काफ़ी ज़्यादा ईगोस्टिक होके बैठे हैं, एंड वो ये सोच के बैठे हैं कि जब तक सामने वाला बात नहीं करेगा तो मैं भी बात नहीं करूँगा, या फिर मैं भी बात नहीं करूँगी। तो इस तरह की भी एनर्जी मुझे सामने से आती हुई दिख रही है। ऑल ओवर अगर मैं बात करूं तो मैसेज एंड रीडिंग से मुझे यही दिख रहा है कि इस साइलेंस के पीछे ना बहुत ज़्यादा रिग्रेट है एंड बहुत ज़्यादा इसके पीछे फियर है, ठीक है, फियर एंड रिग्रेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। एंड गाइडेंस की बात करूँ तो गाइडेंस यूनिवर्स से आपके लिए मेरे को यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप उनकी ईगो को थोड़ा सॉफ्टन होने दो, ठीक है, एंड ज़्यादा उनको चेज़ मत करो एंड वेट करो, क्योंकि देखो ऑलरेडी यहाँ पे कर्मा का कार्ड ऑलरेडी है, जस्टिस भी है यहाँ पे, ठीक है, एंड तो आपको थोड़ा वेट करना है एंड सच्चाई का वेट करना है कि वो सच्चाई आपके सामने आए एंड बैलेंस होके आए। फोर्सफुली कम्युनिकेशन मत करो। अगर आप लोग कुछ ज़्यादा टाइम से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो तो फोर्सफुली कम्युनिकेट अवॉइड करो, ठीक है, एंड अपनी वर्थ को समझो। देखो लियोज, ये चीज़ें कभी भी आप पे अच्छी नहीं लगती हैं, ठीक है, तो आप अपनी वर्थ को समझो एंड सेल्फ लव करो। सेल्फ लव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे भी आप लियो हो, सेल्फ लव की मूर्त हो आप लोग, तो सेल्फ लव करो एंड जो सिचुएशन जो भी चीज़ है उसको डिवाइन पे छोड़ो। टाइम के साथ वो आपके सामने ज़रूर आएगी एंड जस्टिस का कार्ड आया है तो फॉर श्योर आपको यहाँ पे जस्टिस ज़रूर मिलेगा। जैसा आपने किया है वैसा आपके साथ ज़रूर रिवर्स में आएगा।
तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, और अगर ये रीडिंग आपसे मैच करी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मीनवाइल गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।